नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मुँह के छालों के बारे में, जिसे हम अल्सर भी कहते हैं। हम इसके बारे में जानेंगे और ये जानेंगे, अगर बार-बार किसी को अल्सर हो रहा है या बार-बार किसी को मुँह में छाले पड़ रहे हैं, तो क्या ये किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है? इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ज्योतिर्मय सिंह। आपको बता दें कि बिहार के जाने-माने ऑर्थोडोंटिस्ट हैं और साथ ही साथ ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं पटना डेंटल मेडिकल कॉलेज में। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम अल्सर के बारे में बात करें, बार-बार किसी को मुँह में अल्सर हो रहा है, मुँह में छाले पड़ रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या करने की ज़रूरत है? कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं या फिर मिथक है कि लोग पान खा लें या तीखा चीज़ खा लें तो अल्सर नहीं होगा, इसमें भी कितनी सच्चाई है? और अगर होता है तो क्या ये किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है? देखिए, माउथ अल्सर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। माउथ अल्सर ऐसा भी लोग देखते हैं कि मुंह में अगर कोई रेड वाइट पैचेस हो रहे हैं, उसको भी माउथ अल्सर समझते हैं, या किसी तरह का मुंह में इरिटेशन हो रहा है, उसको भी माउथ अल्सर कहते हैं। माउथ अल्सर बेसिकली जो एक अल्सर है जो कि उसके कारण विभिन्न है, जैसे कि स्ट्रेस के कारण आजकल माउथ अल्सर बहुत हो रहे हैं, लोग स्ट्रेस में रहते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है माउथ अल्सर का। अगर उनका स्ट्रेस कम कर दिया जाए तो वो अल्सर ठीक हो जाएगा। शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमी के कारण माउथ अल्सर हो सकता है। विटामिन सी, बी 12 ये सब की कमी, और भी मिनरल्स की कमी, इसके कारण माउथ अल्सर हो सकता है। उसके लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड और फ्रूट जूसेस ये सब लें, उससे ठीक हो सकता है। विटामिन सी की गोली लें, उससे ठीक हो सकता है। और माउथ अल्सर का कारण टूथ के इरिटेशन से भी हो सकता है। टूथ शार्प हो जाता है और बार बार वहाँ कट लगाता है, उससे भी अल्सर हो सकता है। उसको आपको टूथ का ग्राइंडिंग कराकर उसको ठीक करा सकते हैं, उससे सही हो सकता है। बहुत बार हमारे जिंजाइवल प्रॉब्लम होते हैं, जिसको कि पायरिया कहते हैं, मसूड़े की बीमारी, उसको उसके कारण भी बहुत बार पेशेंट्स का होता है कि हमको अल्सर हो रहा है या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको अपने मसूड़े की सफाई, जैसे दांत की सफाई और मसूड़े की सफाई, जिसको डीप क्यूरेटाज कहते हैं, वो कराना पड़ सकता है। ये सब करा के आप विभिन्न प्रकार के अल्सर से आप बच सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि शरीर में किसी और तरह का प्रॉब्लम्स आ रहा है, आपकी गैस्ट्रिक इरिटेशन है, पेट में गैस बन रहा है, सलाइवा सही से नहीं बन रहा है, ड्राई माउथ हो रहा है, ये भी कारण है अल्सर के। तो ये जो सिस्टेमिक डिजीज़ेज़ हैं, इनको आपको पहले ठीक कराना होगा। और ये सिस्टेमिक डिजीज़ेज़, खाना नहीं पचना, मुंह में एसिडिक वो आना, जैसे आप देखते होंगे कि पेशेंट्स कहते हैं कि हमारे मुंह में उस तरह का खाना खाने के बाद पचता नहीं है और एसिडिक फीलिंग आती है, तो वो भी उसका कारण है। तो आपको अपने पेट का भी सही से इलाज कराना होगा, सही से देख रेख करना होगा, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना होगा। मेंटल हेल्थ भी आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर मेंटल हेल्थ ठीक रहता है तो उससे बहुत सारी बीमारियों से निजात पाया जा सकता है। उसमें एक ओरल अल्सर भी है। अगर आप बहुत बार देखते हैं कि लोगों का मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, वो स्ट्रेस में रहते हैं, वो किसी से बात नहीं करते हैं, वो एंजाइटी में रहते हैं, इंट्रोवर्ट हो गए हैं, तो उस समय भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि उनके मुंह में अल्सर आता है। तो अगर ये सब ठीक हो जाए, उनका मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए, तो अल्सर खुद भी ठीक हो सकता है। जी। और सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने ये सारी चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन अल्सर को लेके बहुत सारे मिथक भी हैं। जैसा बहुत लोग सोचते हैं, अगर हम तीखा खा लेते हैं या फिर कुछ ऐसा, कहते हैं ना लोहा को लोहा काटता है, तो ऐसे कई बार लोग बोलते हैं कि अगर तीखा कुछ खा लेते हैं या फिर अगर हम पान खा लेते हैं, तो ये सारी चीज़ों से अल्सर ठीक हो जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, इस बारे में थोड़ा बताएँ? नहीं, ये गलत बात है कि खाने से कोई, वो तो और भी इरिटेशन करेगा। अगर अल्सर है, आप सोच के देखिए, कहीं हमारा डैमेज है टिश्यू। अल्सर मतलब डैमेज है, किसी भी कारण, सिस्टेमिक कारण हो या लोकल कारण हो या किसी चीज़ की कमी के कारण हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप वो खाएँगे तो वो और एग्ज़ैजरेट होगा, तो वो ठीक नहीं होता है। वो बेसिकली वहाँ समझिए एनेस्थेटाइज़ कर दिया उसने, एनेस्थेशिया का असर हो गया वहाँ, तो उनको लगता है ठीक हुआ। वो शॉर्ट टर्म है, तो एनेस्थेटाइज कर दिया आपने चूने से, पान से, या कोई और भी जो चीज़ खाते हैं उससे, तो ये सही नहीं है। आपको अल्सर का रूट कॉज में जाना होगा कि वो किस कारण से आ रहा है। वो पेट की बीमारी के कारण आ रहा है, मेंटल हेल्थ के कारण आ रहा है, या किसी चीज़ की कमी के कारण आ रहा है। यही 3 कारण है। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।